अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण ज़हरा और आज से हम कामरान अमीन के साथ नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनसे पूछेंगे तालीम, रिसर्च और काउंसलिंग से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात। वो तमाम सवालात जो आपके ज़हनों में गूंजते हैं, वो हमें लिख कर भेजिए या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आपको उनके जवाबात देकर आपकी रहनुमाई कर सकें। आज हमने इस मौज़ू का इंतखाब किया है, वो है मोटिवेशन। कमराना में ना सिर्फ खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि अपनी टीम को भी साथ साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं और साथ में बेहतरीन तरीके से अपने रिसर्च भी जारी रखे हुए हैं। आखिर बंदा मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इनकी मोटिवेशन की कौन-सी वजह है या कौन से ऐसे राज़ हैं जो ये हर टाइम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं? जी, कामरान। बहुत-बहुत शुक्रिया किरण और जैसा कि आपने खुद शुरू में कहा कि हम एक नए सिलसिले से ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कशन करता था पहले अकेला, अब हम उसको एक नए अंदाज़ से पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सारे लोगों को ये पसंद आएगा और ये मेरा ख़्याल है कि आप सारे लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा। तो हम बगैर वक़्त ज़ाया किए टॉपिक पे चलते हैं। आज हमने जो टॉपिक चुना बहुत इम्पोर्टेंट भी है और हम सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं रिसर्च में, काम में, स्टडीज़ में, हर जगह। बाज़ दफ़ा बंदा बहुत परेशान होता है, बाज़ दफ़ा बड़ा खुश-खुश फ़ील करता है, काम करने का दिल करता है। तो इन सारी सूरत-हाल से कैसे निकला जाए? हम कैसे हर वक़्त हमारा काम की तरफ दिल लगा रहे और हम जो चीज़ कर रहे हैं वो करते रहें, तो कैसे हम ये काम कर सकते हैं? इस पे हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ मेरे व्यूज़ हैं आपसे शेयर करूँगा। बेसिकली हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है? तो हमारी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें आते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम हँसते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो हमारा अब एनवायरनमेंट है इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि एक मिनट भी अगर आप ज़ाया कर लें और ये ऐसी रेस है वो जो थ्री इडियट में बंदा कहता है कि लाइफ इज़ अ रेस, वो अगर आप याद कर लें उसको, तो वो रेस वाक़ई लगी हुई है और 1 सेकंड अगर आप इधर-उधर चूक गए तो अगला बंदा दौड़ में आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने काम से लगे रहें और हमारा दिल भी उधर लगा रहे और पूरी अपनी जो एनर्जीज़ है उसके साथ काम करें, ताकि हम अच्छे प्रोडक्टिव रहें, लाइफ में कुछ अचीव कर सकें जो हम अचीव करना चाहते हैं, हाई अचीवर्स में हमारा शुमार हो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसलिए मोटिवेशन तो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अब होता क्या है बेसिकली कि ये हमें पता है कि पढ़ना बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं मिसाल दूँ, आप असाइनमेंट कर लेंगे, तो टीचर्स आपको बड़े वो उसके क्रेडिट देंगे, आपने अच्छी की होगी तो बड़े अच्छी शाबाश आपको पूरी क्लास से मिलेगी। लेकिन होता यूँ है कि असाइनमेंट करने की बजाय, होमवर्क करने की बजाय आप गेम पकड़ के बैठ जाते हैं, वो खेलते हैं। तो बेसिकली है क्या कि आपको वो काम बोरिंग लग रहा होता है जो असाइनमेंट करने वाला या होमवर्क करने वाला है, और गेम्स की तरफ आपका रुझान थोड़ा-सा, वो दिलचस्पी वो आपको बड़ी मज़े की लग रही होती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो असाइनमेंट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर के बाद तो आपके ऊपर बुरा वक़्त आने वाला है, लेकिन आप उसको जस्ट इग्नोर कर रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए। उस तरफ आप सोचिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक पेन से भागने की कोशिश करते हैं, यानी तकलीफ से, जो भी प्रॉब्लम है उससे, और शॉर्टकट्स ढूँढते हैं। ये हम बाय डिफ़ॉल्ट यूँ समझ लें कि हम सारे ही कुछ इसी तरह के लोग हैं, हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को, बट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित। आपने मेरी मोटिवेशन का ज़िक्र किया, तो हम कहानी सारी आगे बढ़ाने से पहले उधर से ही चलेंगे। मेरी जो इब्तदाई दिन थे, आई मीन ये समझ लें कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ है ही नहीं, पैसे नहीं थे, घर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, वाले साहब भी शुरू के दिनों में बहुत वो बीमार हो गए फालतू। तो अब सूरत-हाल ये थी कि ना तो वालिदैन की दवाइयों के पैसे, ना खाने-पीने के, कहीं एक वक़्त का खाना खा लिया, और इस तरह की सूरत-हाल थी। सफ़रिंग्स थी जो मैंने शुरू के दिनों में देखी। और फिर उस सारी सूरत-हाल में आपको पता है कि रिश्ते-नाते भी वो उतने नहीं होते अपने जितने के पैसे वालों के अपने होते हैं, ये पूरा। और फिर ये भी है कि अगर जब तक आपके पास कोई ताल्लुकात नहीं है या पैसे नहीं है, रिश्ते सिफ़ारिश, तो आपको नौकरी-शोकरी भी कोई अच्छी नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें वो मेरे ज़हन में उस वक़्त होती थी। तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा, मैं जो मेरे घर वाले, वालिदैन, बाकी लोग ये सफ़र कर रहे हैं, मैं इनको कैसे उससे निकाल सकता हूँ। तो मुझे यही लगा कि मेरे पास तो एक ही ऑप्शन रह गया है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं पढ़ूँ, और अब अगर मैं पढ़ूँ तो डेफ़िनेटली नौकरी तो पढ़ने वालों को सारे पढ़ने वालों को नहीं मिलती। तो नौकरी या कोई अच्छी जगह पे मुझे को पहुँचना है, सिफ़ारिश वगैरह के बगैर, तो मुझे टॉपर्स में रहना है। यानी इतना अच्छी तरह पढ़ना है कि मैं सबसे आगे हूँ, सबसे नुमायाँ हूँ और बड़ी अच्छी तरह से परफ़ॉर्म करूँ, ताकि मुझे किसी की सिफ़ारिश और ये पैसे और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे लिए ये डू एंड डाई वाला मामला था। आई मीन अगर मैं नहीं करूँगा तो ना सिर्फ़ ये कि मैं सफ़र करूँगा, और मैं अक्सर सोचता था कि बाज़ दफ़ा बंदे का भागने का दिल करता है इस सारी सूरत-हाल से, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके छोटे बहन-भाई हैं, बाकी लोग भी सफ़र करेंगे, तो उससे भी
एक मोटिवेशन मिलती थी। और दूसरा एहसान ये किया मेरे वालिदैन ने, स्पेशली मेरी दादी का बड़ा रोल है इसमें, और बाकी लोगों का, अम्मी का भी, अब्बू का भी, सारे ही। तो वो ये करते थे कि मुझे, जो हमारे इर्द-गिर्द काफ़ी बड़े उस वक़्त के हिसाब से लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ था, तो मुझे उनकी कहानियाँ वो सुनाते थे कि देखें वो फलाँ साहब थे, कितनी मुश्किल में वो पढ़े, वो रात को इतने बजे उठ के स्कूल के लिए निकलते थे, 5 घंटे पैदल चल के इस तरह, लेकिन वो पढ़े और आज देखें वो कितनी अच्छी पोज़ीशन पे बैठे। तो इस तरह मुझे वो कहानियाँ सुनाते थे जिससे बड़ी मोटिवेशन मुझे, और चूँकि वो लोग मेरे इर्द-गिर्द ही मौजूद होते थे, मैंने उनको देखा होता था, तो मुझे लगता था अच्छा वो तो मेरे से भी बुरी हालत में थे, लेकिन आज तो वो ऐश कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ ये। इससे बड़ी इंस्पायरेशन मुझे मिलती थी। और मैं फिर थोड़ा-सा पढ़ने वाली शौक की तरफ आया, तो मैं कहानियाँ पढ़ना शुरू हो गया साइंटिस्ट की, दरियाफ्तों की कहानियाँ पढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने कैसे-कैसे दरियाफ्तें की, क्या किया, वो मुझे बड़ी इंस्पायरेशन लगती है। आज भी वो मुझे बहुत इंस्पायरेशन लगती है कि देखें कैसे कोई साइंटिस्ट इतनी बड़ी दरियाफ्त कर लेता है। एक और आदत जो मुझे पड़ गई, चूँकि मैं अखबारें वगैरह पढ़ता रहता था और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं नोबेल प्राइज़ को तकरीबन जब मैं 8वीं 9वीं में था, उस वक़्त से कि साइंस में कम से कम मैं ये ज़रूर पता करने की कोशिश करता हूँ कि किस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला और क्यों मिला। तो वो नोबेल प्राइज़ वाले खुद ही जो काम होता है उसके बारे में भी पॉपुलर इन्फॉर्मेशन, यानी आम बंदे को जो समझ में आ जाए वो भी शेयर करते हैं, साथ में जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी कुछ बायोग्राफी भी शेयर करते हैं। अगर आप गूगल वगैरह कर लेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मैं वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है कि कैसे आप देखें कि साइंस में कुछ छोटी-छोटी दरियाफ्तें होती गईं और फिर एक बंदा आया, उसने बहुत सारी चीज़ें मिला लीं, कुछ नई एडिशन की, कुछ पुरानी चीज़ें उठाई और उनको एक नई डायरेक्शन दी, और उसको उसका इंसानियत पे इतना असर पड़ता है कि उस बंदे को फिर वो नोबेल प्राइज़ दे देते हैं। तो मुझे तो ये अभी भी मैं ये काम करता हूँ और ये बचपन से था, मुझे बड़ी इंस्पायरेशन इससे मिलती थी। फिर ये था कि इवन कि जब मैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, या फिर मैं अभी भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे भी प्रोफ़ेसर बहुत इन्फ्लुएंशियल है अपनी फ़ील्ड में, बड़ा एक नाम है उसका। पाकिस्तान में हमारे टीचर थे, चेयरमैन जो इंस्टीट्यूट के प्रोफ़ेसर इनाम भट्ट साहब, बहुत बड़ा नाम है और नैनो साइंसेज़ में तो बहुत ही पॉपुलर हैं। तो मैं उनसे मिलने चला जाता था, बड़े अच्छे वो साइंटिस्ट में, बड़े अच्छे इंसान, और वो अपने बारे में बताना शुरू करते थे कि हमने क्या किया, कैसे किया, और मैं लिटरली उनको जाके यही कहता हूँ कि मैं मेरा दिल उचाट हो गया या मैं परेशान हूँ, मुझे बताएँ क्या करें? तो वो फिर मुझे बड़ी मुतासिर करने वाली कुछ कहानियाँ अपने हिसाब से, अपने वक़्त की मुझे सुनाते थे, उससे मुझे बड़ी। और दूसरा ये कि आप उन लोगों के पास बैठते हैं जो जो हाई अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने पहले कुछ किया होता है, तो वो वैसे ही एक जो कहते हैं ना पॉज़िटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो अपने काम का भी बता रहे होते हैं, तो आप कहते हैं ये लोग इस उम्र में इतना काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी जवानी में क्यों नहीं कर सकता? तो बड़ी मोटिवेशन उससे मिलती है कि जो आपकी फ़ील्ड के बाबे हैं ना, बड़े लोग, उनके पास आप जाएँ, उनसे बैठें, तो मैं तो उनके पास लाज़मी बैठता हूँ अभी भी। और फिर मैं रिसर्च भी, अब तो मैं रिसर्च भी कुछ लोगों की, इवन कि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ, उनकी रिसर्च पेपर जो ही पब्लिश होते हैं, अलर्ट लगाए हुए हैं, वो मुझे मिलते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार देखें इस बंदे ने एक और इतना ज़बरदस्त पेपर निकाल लिया, तो मैं क्या करूँ? इससे बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है, और अगेन मैं ये कहूँगा कि मोटिवेशन से ज़्यादा, कल हम एक लाइव सेशन कर रहे थे, तो उसमें वो हिशाम सरवर साहब कह रहे थे कि इंस्पायरेशन दिया करें, मोटिवेशन तो थोड़ी देर बाद शायद खत्म। और फिर आखिरी जो, और मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टूडेंट लाइफ से लेके भी, स्टूडेंट लाइफ में भी मेरी दोस्तियाँ मेरे क्लासमेट से बहुत ज़्यादा मेरे टीचर्स के साथ होती थी, और अभी भी ऐसा ही है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो माशाल्लाह, कोई पता नहीं महीने में पेपर पब्लिश कर रहा है, किसी के एक साल में 8-10 पेपर आ रहे हैं, इस तरह की बड़ी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। और इस तरह के लोग हैं कि ना सिर्फ ये रिसर्च में बैसियत, इंसान बहुत अच्छे अच्छे अखलाक से मिलेंगे, और पढ़ाई में बड़े अच्छे रहे, तो वो मैं कहता हूँ कि हाई अचीवर्स हैं, वो कंपनी आपके लिए बहुत मैटर करती है उन लोगों की। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, तो बंदा ऐसे ही वो जब बताते हैं वो, और वो बातें भी, उनकी गुफ्तगू भी काम और उसी से रिलेटेड होती है, रिसर्च से, फ़ज़ूल टॉपिक्स पे नहीं जाती। तो उससे बड़ी इंस्पायरेशन मुझे मिलती है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कुछ मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिटरेचर, हाँ, मैं लाज़मी पढ़ता हूँ। न्यूज़ और जो डिस्कवरीज़ हैं मेरी फ़ील्ड में स्पेसिफ़िकली, उनसे मैं लाज़मी कनेक्ट करता हूँ। वो मुझे इंस्पायर करती हैं बहुत ज़्यादा। बायोग्राफ़ी, स्टोरी, साइंटिस्ट की, ये चीज़ें मैं लाज़मी करता हूँ। अब ये है कि मैं सजेस्ट क्या करता हूँ आप लोगों को कि आप क्या करें। जनरली मैं अगर एक बात बताऊँ तो इंसानी नफ्सियात बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जो फार्मूला मेरे ऊपर अमल कर रहा है वो शायद आपके लिए उतना सूटेबल ना हो। तो मैं कुछ यूँ समझ लें कि कुछ जो जनरल टिप्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। उनके अकॉर्डिंग फिर आप अपने माहौल देखते हुए कि कौन-सी चीज़ आपके लिए बेहतरीन है, आप अपने लिए कोई प्लान डिसाइड कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है बेहतर।
एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले हमारे पास इतनी मोटिवेशन आ जाए कि हम काम शुरू कर लें। मैं आगे भी इस पे डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन आप जब काम करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उससे आपको ज़्यादा आती है इंस्पायरेशन के। बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, काम शुरू करना मैटर करता है। इन शॉर्ट ये आप जब एक काम शुरू कर लें, और ये बेसिकली जो कर्व आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, ये भी आपको यही दिखा रही है। यूँ समझ लें कि ये न्यूटन लॉ ऑफ मोटिवेशन है कि जब आप एक दफ़ा कोई काम स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो काम होने लगता है, खुद ब खुद होने लगता है, बड़ा ईज़ी हो जाता है आगे। तो ये एक चीज़ है कि आप सबसे पहली और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि बस जैसा भी, जो भी, जहाँ भी कुछ आपके ज़हन में आए ये करना है, ये काम आपके ज़िम्मे है, उसको शुरू कर दें। ये ना देखें कि ये चीज़ होगी तो मैं काम करूँगा, ये होगा तो मैं काम करूँगा, इस तरफ जाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको लाज़मी ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरी जो चीज़ इसके बाद आती है, आप जब हम रिज़ल्ट की बात करते हैं और फिर इंस्पायरेशन लेने की बात करें, तो 2 बहुत अहम चीज़ें हैं जो जिनको ये कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। इससे मुराद ये है जो पॉजिटिव है कि आपने असाइनमेंट की, उस पे आपने टाइम लगाया, बड़ी अच्छी की, आपने पूरा साल रेगुलर पढ़ाई की, एट द एंड आपको गोल्ड मेडल मिल गया और आप सोचें कि आपकी कितनी तारीफ़ें होंगी और लोग कितने उससे खुश होंगे। आप जब ये अज़्यूम करेंगे तो आप फ़ील करेंगे कि आपके जिस्म का, जिसको कहते हैं ना कि अंग-अंग वो अ, खुशी महसूस कर रहा है कि आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है और सारी फैमिली और सारे लोग आप पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इसके बरअक्स आप सोचें कि आप असाइनमेंट्स वगैरह नहीं करते, काम टाइम पे पूरा नहीं करते और आप फ़ेल हो जाते हैं बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में, और वो नोटिस बोर्ड पे लग जाता है कि ये बंदा फ़ेल हो गया। फिर आप सोचें कि कितनी शर्मिंदगी होती है। और क्लासमेट के सामने और बाकी लोग क्या बातें करेंगे और आप कितने मुँह छुपाते फिरेंगे, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, खर्चा कहाँ से आए? तो ये जो है ना, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है कि आप उस चीज़ के वो जो बुरे असरात हैं उससे बच के, जो उसके किसी भी काम को ना करने के, आप वो काम करना शुरू करें। और पॉजिटिव ये है कि आप उस काम के जो रिज़ल्ट हैं बड़े अच्छे, और जो जो चीज़ें आपको खुश करने वाली हैं उनको सोचें कि इसके बाद आपको ये मिलेगा, तो फिर वो आपको काम करने की हिम्मत मिलेगी। अगेन ये मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ जो मैंने पहले कहा कि हम जिसको समझते हैं कि मोटिवेशन, पहले हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीरें सुन लें, ये कर लें, उसके बाद हमें मोटिवेशन इतनी मिल जाएगी कि हम काम शुरू कर लें, वो बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है। आप काम करते हैं, उस काम पे कोई आपको एप्रिसिएशन मिलती है, थोड़ी बहुत कोई तारीफ़ करता है, आप आपका अपना ज़मीर कहता है कि आपने कुछ कर लिया, उससे आप और मोटिवेटेड होते हैं, फिर आप और काम करें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जस्ट आप स्टार्ट कर लें, और स्टार्ट करने के लिए आप इन दोनों चीज़ों को, और मैं कहूँगा पॉजिटिव मोटिवेशंस पे जाएँ, कि आप ये सोचें कि जब आप ये काम एंड कर लेंगे जो, और ये एक और चीज़ मुझे ज़हन में आ गई कि हम नज़र रखते हैं, आई मीन आपने मिसाल के तौर पे लाहौर जाना है, किसी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने, और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस के बहुत चांसेस हैं। तो आप सोचेंगे अच्छा लाहौर जाना है, इतनी गाड़ियाँ बदलनी है, किराया कहाँ से आएगा? तो फिर तो आप बहुत परेशान हो जाएँगे, आप कभी नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे लाहौर जाने के बाद आप जो वो फ़ायदे वहाँ से मिलने वाले, वो कितने हैं, तो आप ये सारी मुश्किलात इनसे गुज़र जाएँगे। तो ये एक और चीज़ है कि जो एंड आपके टारगेट है ना, उसको आप उस पे नज़र रखें कि वो कितना खुशगवार होगा, तो आप काम शुरू कर दें। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सजेस्ट करते हैं, मैंने सारी कोशिश की है कि कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो समराइज़ कर दूँ। गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ के लिए, और ये इसलिए गोल की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पता हो, आप सपोज़ कि आप पढ़ रहे हैं और आपको पता हो कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपका काम है, आपके वालिदैन ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, पढ़ के आप क्या करेंगे? जब आपके ज़हन में ये चीज़ें क्लियर होंगी और आपको पता होगा कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी फैमिली, आपकी पढ़ाई का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद आपकी फैमिली के हालात बहुत बेहतर हो जाएँगे, या आपका ख्वाब है कि फ़लाँ गाड़ी खरीदनी है तो वो आप खरीद सकेंगे। ये चीज़ें जब आपके ज़हन में बहुत क्लियर हो जाएँगी, आपको पता होगा क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको मोटिवेट करती रहेंगी कि देखो, आपका टारगेट वो अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप करेंगे तो वो आपको मिलेगा कितनी अच्छी चीज़। और फिर जब आप गोल डिफाइन कर लेते हैं तो लाज़मी नहीं, आई मीन एक बंदा ये कहता है कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो लाज़मी नहीं कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए जितनी चीज़ें करेगा वो सारी चीज़ें ही इंटरेस्टिंग होंगी उसकी। उसका जो इंटरेस्ट है वो तो डॉक्टर बनने में है, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हो सकता है उसे अच्छी ना लगे, हो सकता है बुरी हो, पता नहीं कैसी हो, एनवायरनमेंट उसके मुवाफ़िक ना हो। उन सारी चीज़ों में आप उन उन पॉइंट्स पे फ़ोकस करें जो इंटरेस्टिंग आपको लगते हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसको आई मीन ये खून देखना अच्छा नहीं लगता, आप मेडिसिन्स पे तवज्जो दें, मैं अगर हम डॉक्टर्स की बात करें,
तो आपको मेडिसिन पे इंटरेस्ट है, आपका रिसर्च पे लैब वर्क पे आपका कोई वो नहीं है कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है, लेकिन आप सोचें कि लैब वर्क के बाद डेटा एनालाइज करेंगे, उस पर ग्राफ बनाएंगे, कितने खूबसूरत बनते हैं। तो उसमें भी आप कोई ऐसी चीज़ें लाजमी ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो, बड़ी मोटिवेटिंग। तो या एक गोल सेट कर लें, लाजमी सेट करें कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पर्पज़ क्या है, और उसके बाद उसमें देखें कि जब आपने गोल सेट किया तो आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या क्या चीज़ें, और फिर उस सारे गोल को आपने गोल्ड मेडल लेना है। तो पहले सेमेस्टर में आपका सीजीपीए ये होना चाहिए, दूसरे में ये, तीसरे में ये, पब्लिकेशन चाहिए, इतनी अटेंडेंस चाहिए सारी हर सेमेस्टर के हिसाब से, फिर वीक के हिसाब से कि ये असाइनमेंट इस वीक जमा करवानी, ये काम फिर डे के हिसाब से। आपके जहन में ऑलरेडी क्लियर प्लान हो, जितने क्लियर प्लान होंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इस सारी एफर्ट जो आप कर रहे हैं इसके बाद होगा क्या, आपको क्या मिलेगा इस सब के बाद, और इसका आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वीएन भी बहुत क्लियर हो। और जब आप परेशान हो जाएं किसी तकलीफ में, अब आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो फिर आप ये सोचें कि अच्छा आपने ये काम क्यों शुरू किया था, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, और फिर अगेन आप अपने गोल की तरफ जाएं तो वो आपको दोबारा से मोटिवेट करना शुरू कर देता है। और जो भी आपकी फील्ड है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत मोटिवेटिंग होता है कि आप, और बड़ा इंस्पायरिंग होता है अगेन अगर मैं ये कहूँ कि आप जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रही हैं बड़ी बड़ी, उनसे आप बाखबर हैं, लिटरेचर पढ़ते रहें अच्छी जो, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन पर नज़र रखें। और जो डिस्कवरीज होती हैं उनकी स्टोरी अगर मैं कहूँ कि पढ़ा करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कोई डिस्कवरी एक रात में एक दिन में नहीं हो जाती, उसके पीछे बड़ा एक बैकग्राउंड बनता है। तो वो लाजमी कोशिश करें कि पढ़ें, वो बहुत इंस्पायर करती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। और जब आप काम शुरू कर दें तो कोशिश करें कि ये नहीं कि आपने एक दिन ये कर लिया, आप पहाड़ सर कर लिया, अगले दिन तो आपने 2 कदम भी नहीं चले, बल्कि आप बेशक 1,000 कदम चलें लेकिन रोज़ाना चलें। कंसिस्टेंसी हो आपकी एफर्ट में, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको रोज़ाना पे करें। और ये कुछ लोगों के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता, मोटिवेशनल स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज में। अगैन ये कहूँगा कि आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं लोगों के काम से। इसमें आप ये ज़रूर करें कि वो लोग जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया उनको सुने, बजाय इसके कि जिन्होंने खुद कुछ अचीव नहीं किया और वो तकरीरें करें। तो उस तरफ जाएं, उन लोगों को आप सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी होगा और ऑलरेडी उनकी अचीवमेंट भी होगी, तो वो इंस्पायर करती बंदे को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग शायद इसमें प्रॉब्लम फेस करें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सोचें जब आप परेशान हो जाएं, आ, कोई मोटिवेशन ना रहे काम की, तो सोचें कि आप जब पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड मेडल का टारगेट रखें, और ये अज्यूम कर लें आंखें बंद करके बेशक कि आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, और फिर सोचें कि देखें कितना सुहाना वक्त होगा, और उस वक्त को तसव्वुर करें जब आपको गोल्ड मेडल मिल रहा, तो कैसे आपके दोस्त यार, आपकी फैमिली, टीचर, सारे लोग कितने खुश होंगे। उसके बाद आप जब वो तस्वीरें शेयर करेंगे तो उस पर कितनी खुशी और लोग कितनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो ये ज़रा आप विजुअलाइज करें अपनी सक्सेस को, एंड जो रिजल्ट आप अचीव करना चाह रहे हैं उससे, तो वो आप एकदम यू थ्रिल फील करेंगे, एनर्जी आप फील करेंगे उसकी। और जो डिस्ट्रैक्शन है जब आप काम कर रहे हो, ये डीमोटिवेटिंग प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जाती हैं। आपने पढ़ना शुरू किया, आपको याद आया, आपने कुछ लिखना था, आपको याद आया यार वो क्या कहते हैं, पेंसिल तराश नहीं है, बॉल पॉइंट में कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही, उठ के ले आए, पानी पास नहीं रखा हुआ, चाय का एक कप बना लें। ये सारी चीज़ें बाद दफ़ा, और फिर किसी को कॉल याद आ गई, वो फलां को कॉल करनी थी, फलां से मिलना था। अपने पास एक पेपर रखें और इस तरह की जितनी डिस्ट्रैक्शंस आपके जहन में आती हैं कि फलां को कॉल करनी, वो पेपर पे लिख दें और अपने काम में लग जाएं। तो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। फिर इसी तरह हम बहुत सारा वक्त आजकल ड्रामे, फजूल ड्रामे जिनका कोई पर्पज़ ही नहीं है, जिनसे कुछ भी नहीं मिला, वो देखने में जाए, और रोने धोने वाले जो और डिमोटिवेटिंग होते हैं, बंदा रोता रहता है बैठ, वो हटा दें। इस तरह मोबाइल का स्क्रॉलिंग करना, नीचे फजूल लोगों को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी में पर्पज़ लेके आएँ, और उस पर्पज़ को, और जो और उन लोगों को, ये अब आ गया इम्पोर्टेंट, कि आप ऐसा सोशल सपोर्ट नेटवर्क अपने इर्द गिर्द वो लोग बनाएं जो आपकी ज़हनी महंगी जिनके साथ हो, आपको समझ सकें, आप उनको समझ सकें, आपकी तरह के सोचते हों, और वो प्रोग्रेसिव माइंड के हो, ग्रोथ माइंड सेट के हो। आई मीन वो खुद भी ग्रो कर रहे हैं, और वो आपको भी, जब एक बंदा खुद ग्रो कर रहा होता है तो वैसे भी दूसरों को साथ लेके चलने की कोशिश करता है, आपने जो करीब होते हैं कि यार वो पीछे ना, और उसको देख के भी वैसे दिल करता है। तो एक होता है फिक्स माइंड सेट कि आपने एक जॉब शुरू की, उसी जॉब से आप रिटायर हो गए। एक ग्रोथ माइंड सेट होता है कि आपने जॉब शुरू की और एक आम वर्कर से, और आप सीईओ बन के रिटायर हो। तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, ग्रो करने वाले लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जिनकी कंपनी में बैठ के आपको सुकून और खुशी महसूस होती है, वो लोग,
ना कि आप जिनकी कंपनी में बैठे हैं तो 10 दिन तक आपके आंसू ही ना थमे। तो उन सारे लोगों से जान छुड़ाएं। ये एक पॉजिटिव जिसको कहते हैं सोशल सपोर्ट नेटवर्क ज़रूर बनाएं। जब भी आप परेशान हो, मेरा यही होता है कि मैं जब भी परेशान हूँ तो मैं अपने कुछ टीचर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, मुझे पता है कि मैं उनसे बात करूँगा, वो मैं रिलैक्स फील करूँगा, मैं उनसे बात करता हूँ, बड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है और फिर दोबारा काम की तरफ वापस आ जाता है। कहीं प्रॉब्लम फील करें उनसे शेयर करें लाजमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी ये डिफाइन करती है आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे, या आपको पकड़ के रखेंगे या आपको आगे लेके जाएंगे। तो ऐसे नेटवर्क अपने, ऐसे दोस्तियां बनाएं, ऐसे ताल्लुकात बनाएं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, ना कि जो आपकी टांगें खींच रहे हो। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अगेन इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि बजाय इसके कि आप बैठ के मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहें कि वो आएगी तो आप काम करेंगे, जो काम आपके ज़िम्मे लग गया, आपको पता है कि वो आपने करना है, उस काम को शुरू कर दें जैसा तैसा है। आपने आर्टिकल लिखना है पेपर, आपको इंट्रोडक्शन के जुमले नहीं समझ आ रहे हैं, आप देखें कि इजी कौन सी चीज़ है, मेथडोलॉजी वाला पार्ट बड़ा इजी होता है, वो लिखना शुरू कर दें। जो रिजल्ट एंड डिस्कशन आपको समझ आ रही है वो लिखना शुरू कर दें। जो चीज़ आ रही है उधर से शुरू करें। जब आप कर लेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें और भी आपके जहन में आ रही होंगी, और वो आगे आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान भी हो जाएंगी, और आप खुद इंस्पायरेशन फील करेंगे कि आपने इतना कर लिया, वो बाकी तो थोड़ा ही रह गया, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मोटिवेशन, अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन जाती है। क्या करें यार कि ये हमेशा ही रहे, आपकी एक हैबिट बनी हुई हो कि आप इंस्पायर हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आप देखें फ़र्क है, सुबह आप जागते हैं और जाके आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आपने काफ़ी या चाय का एक कप बना लिया। उसके बाद आपने उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें कोई किताब खोली, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, और ये काम अगर आप कंटिन्यू इसी तरह करते रहेंगे, 1 हफ़्ते तक कर लें, 1 महीने तक कर लें, तो उसके बाद ये होगा कि आपका दिमाग इस बात को ऐसे ही रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि आप जब चाय का कप पिएँगे तो उसके बाद आप कुरान खोल लेंगे। तो फिर आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उसके बारे में किसी मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसे ही होगा कि बस अब इसने चाय पी तो उसके बाद तो इसने कुरान ही पकड़ लेना है। तो इसके लिए क्या चीज़ चाहिए कि आप पहले एक, जो भी आपने टास्क करना है रेगुलर जो आप करते हैं, स्पेशली सुबह जागने के बाद, एक तो ये है कि आप नींद बड़ी अच्छी लें, फ्रेश उठें, हंसते मुस्कुराते उठें, और फिर उठ के जो चीज़ आप पहले पहले सोचें या देखें वो भी हंसने मुस्कुराने वाली हो, परेशान करने वाली ना हो। और उसके बाद आप एक ऐसी रूटीन बना लें जब आप फ्रेश कि जो आपको मोटिवेट करे और आपको उस आगे काम की तरफ लेके जाए जो आपने करना है। मिसाल के तौर पे आपने लिखने का काम करना है, तो ये गुड है कि आप उस पे कोई कॉफ़ी आपको पसंद है वो बना लें, चाय आपको पसंद है वो बना लें। ऐसी चीज़ हो जो आपको और रिलैक्स करे, जो आपको और खुश करे, परेशान। आप एक्सरसाइज़ कर लें मिसाल के तौर पे, उससे बंदा बड़ा एनर्जेटिक फ़ील करता है अपना जो भी रेगुलर टास्क है शुरू करने से पहले। और फिर जब आप टास्क कर रहे हो तो लाज़मी कोशिश करें कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो, आप मूव कर रहे हो, और जब आप मूव कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, आपने पेपर लिखना है, पेपर लिखने में आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, खुद को पार्टी दें, खुद को ट्रीट दें, आइसक्रीम खाने का शौक है वो खा लें। इससे जब आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि अच्छा ये अच्छा काम किया था एक, और इससे ये रिवार्ड मिला है, तो फिर जो आपके करीब के सर्कल के बहुत अच्छे दोस्त हों, आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे शेयर करें जिनके बारे में आपको श्योर हो कि वो आपकी तारीफ करेंगे और आपके बारे में अच्छे लफ्ज़ कहेंगे। तो फिर जब आपको ये एक एप्रिसिएशन मिलती है, रिवार्ड मिलता है, तो वो अगले फिर और दिल करता है। तो एक आपको रिमाइंडर चाहिए होगा, इस चीज़ को आप फिर बार-बार रिपीट करें, इसी पैटर्न को, कि एक आपने काम करना है, उस काम से पहले आपने कोई चीज़ जैसे लिखना है, तो लिखने से पहले मिसाल के तौर पे ऐसे मैंने कहा कि काफ़ी आप बना लें। ये अगर एक हैबिट बन गई, आपको अगर पसंद है, तो फिर जब भी आप काफ़ी बनाएँगे तो आपका दिमाग ऐसे रिकॉग्नाइज़ करेगा कि चलें आप ये लिखना शुरू करें। तो इसको आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ वक़्त तक करते रहें, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको मज़ीद उसके बाद किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इस पे मैं एंड करूँगा, ये आखिरी चीज़ अब रह गई है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए कि आप जब कोई काम डिफ़ाइन करते हैं अपने लिए, कोई टारगेट आपने अचीव करना है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो टारगेट बहुत मुश्किल होता है, और आपके ज़हन को पता होता है कि ये तो हासिल नहीं किया जा सकता, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर वो आप बहुत बेदिली से करते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो टारगेट इतना ईज़ी होता है कि आप कहते हैं कि तो ये बस कोई छोटा-सा काम आराम से, वो भी आप बहुत बेदिली से करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो चैलेंजिंग हो, और चैलेंजिंग ऐसी हो कि वो अभी आपने अचीव ना की हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि आप इतनी एफ़र्ट करेंगे तो उसको अचीव कर लेंगे। अचीवेबल हो, आपकी एबिलिटीज़ के अंदर हो, आपके रिसोर्सेज़ के अंदर हो।
उसमें फिर बंदा स्ट्रगल और वो चैलेंज और थ्रिल फ़ील करता है, उसके लिए कोशिश भी करता है। तो जब भी आप डिसाइड करें अपने गोल्स को और अपने लिए टारगेट, तो ये लाज़मी ज़हन में रखें कि क्या वो अचीवेबल हैं, आपके हालात और जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग या नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो उन पे बहुत ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय ऐसी चीज़ देखें जो आपके लिए आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा सूटेबल हो। और इस पे मैं एंड करूँगा, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा आज मैं देख रहा था कि आप जब कोई कोई भी काम करें, फार एंड अवे द बेस्ट प्राइज़ दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर इज़ द चांस टू वर्क हार्ड एट वर्क वर्थ डूइंग। कि आप उस चीज़ पे अपनी एफर्ट्स लेके जाएँ, वो कोई काम कर रहे हैं, जो वाक़ई करने के काबिल हो। मैं अगेन ये कहूँगा कि यूट्यूब पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जाने का शौक है, आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आप यूट्यूब पे वो चीज़ें देखें जिनसे आप कुछ सीख रहे हो, लर्न कर कोई स्किल आपने सीख ली, कुकिंग वाली, इवन कि कुकिंग वाली कोई चीज़ देख ली तो उससे भी आपको बड़ी एक ये होता है, कुकिंग का शौक हो तो आप इम्प्रूव करते हैं। आपने कोई चीज़ फूल बनाना सीख लिया, कोई और स्किल सीख ली, तो उन चीज़ों की तरफ जाएँ, उन पे अपना टाइम स्पेंड करें, जो जो कल आपके लिए बहुत बेहतर हो, आपके लिए रिवार्डिंग हो और आपकी लाइफ़ में कुछ ऐड कर रहे हो, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हो, आपके टाइम को प्रोडक्टिव बना रहे हो, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जो आपको आपकी लाइफ़ में कुछ भी ऐड ना कर रहे हों, उल्टा सर दर्द ही हो और प्रोडक्टिव ना हो, ग्रोथ की तरफ ना लेके जा रहे हो, तो आप डीमोटिवेटेड फ़ील करेंगे। मैं इस पे अपनी जो गुज़ारिशात हैं, वो मेरा ख़्याल है ख़त्म करूँगा आपसे और हम चलते हैं वापस किरण की तरफ। जी, किरण। बहुत शुक्रिया कामरान। अ, आई मस्ट से कि आपके प्रोफ़ेसर्स और मतलब थ्रू आउट आपके टीचर्स जो थे, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे और इवन अब भी आपके प्रोफ़ेसर हम देखते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको करते हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात की कि लाइफ़ इज़ अ रेस। अब कोई मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कोई स्पेसिफ़िक डायरेक्शन नहीं है, कुछ समझ नहीं आती लोगों को। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है हमारी अपनी अचीवमेंट में या हमारा अपना जो इंडिपेंडेंट रोल होता है, वो हमें मतलब किस चीज़ पे रिलाई करना चाहिए? हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन पर्सनल या हमें जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स को फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छी बात जहाँ से मिले उसको उठा लेना चाहिए। आई मीन एक बंदा ये महसूस करता है कि उसने फलाँ मोटिवेशनल स्पीकर को सुना और उसके बाद उसको बड़ा काम करने का दिल दिल किया, तो वो बेशक उसको सुन ले, लेकिन ये एक नशे वाली आदत हो जाती है और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के मुझे लगता है मोटिवेशन आती है, ये आती और जाती है। तो इससे बंदा कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं होता कि उन बंदों ने मोस्टली अगर हमारे कल्चर में देखें उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। तो इसकी बजाय अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे उन लोगों को सुने जिसने कुछ खुद कुछ अचीव कर लिया हो। मिसाल के तौर पे आपकी फ़ील्ड में सबसे मेरी जो फ़ील्ड है केमिस्ट्री उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल जाए। तो जब आप नोबेल लॉरियट्स को सुनेंगे जिस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला हो और वो अपनी रिसर्च के बारे में बात करेगा तो वो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीर से बड़ी मोटिवेशन होती है। तो मुझे तो ये लगता है मैं इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर होता हूँ बजाए इसके कि मैं किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनूँ जिसने खुद कुछ भी ना किया और वो बड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहा हो। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरे ज़हन में। जी। बहुत शुक्रिया कामरान, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आपके आपके लाइफ़ के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में ज़रूर जो है वो हेल्प करेगी। हमें सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।